हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तारीख है आज की 19 नवंबर 2021। 19 नवंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी देखेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखते हैं कल की क्लास का रिवीजन। तो अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अंटार्कटिका के लिए 41वें संस्करण को लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और एक पुस्तक है जिसका नाम है अनसैकलिंग इंडिया, जिसके लेखक हैं अजय छिब्बर और सलमान अनीस। इसका विमोचन किया गया है। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली भारत की पहली दोपहिया निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी बन गई है और पूर्वांचल एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश में उद्घाटित किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में पहली बार 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट के 33वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया है। 16 से 18 नवंबर 2021 तक काशी उत्सव का आयोजन वाराणसी में किया गया है। केसरी हिंद नाम की एक तितली है जो अरुणाचल प्रदेश की राष्ट्रीय तितली के रूप में घोषित की गई है। अवशिष्ट परियोजना के कारण दो भाई हैं, इनका नाम है विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल। इनको बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं आज के क्लास का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना का एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम देखते हैं। तो ये जो पोचमपल्ली है इसको पुरस्कार कब मिलेगा? तो पुरस्कार इसको दिसंबर 2021 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड है वहां मिलेगा। पोचमपल्ली गांव साड़ियों के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पोचमपल्ली गांव के संबंध में एक ऐतिहासिक अगर फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो भूदान आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 में हुई थी। विनोबा भावे जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यहाँ पे इसकी शुरुआत होने के कारण इसे भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। विनोबा भावे के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये प्रथम भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति थे। 1983 में इनको भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। अब यहाँ पे तेलंगाना के संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें अगर, तो तेलंगाना में एक मंदिर है जिसका नाम है रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमापा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, रमापा मंदिर। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान जो है यहाँ पे घाना पक्षी विहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया और जो हरियाणा है, हरियाणा में भारत के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन किया गया है। ये पोचमपल्ली गांव है जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने भारत से UNWTO को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रविष्टि के लिए मेघालय में एक गांव है उसका नाम है कोंगथोंग, मध्य प्रदेश में है लतपुरा खास और तेलंगाना में है पोचमपल्ली। इन तीनों को दिया था लेकिन जो पोचमपल्ली गांव है वो टॉप पे रहा। ये कुछ विशेष प्रकार की साड़ियां हैं जिनका निर्माण पोचमपल्ली में किया जाता है। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। ये प्रत्येक घर में बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1975 में हुई। मुख्यालय इसका मैड्रिड में है जो कि स्पेन की राजधानी है। ये इक्कत नाम की जो साड़ियां हैं जिनके बारे में अभी हमने जाना है वो है, इनका निर्माण इसी प्रकार होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली। इनको अभी
आईसीसी का पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम देखेंगे। सौरभ गांगुली पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने अनिल कुंबले का स्थान लिया है। इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो अनिल कुंबले थे। इन्होंने अपने पूरा 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया 3+3+3 के रूप में। अब इनके बाद में सौरभ गांगुली को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आईसीसी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर इनकी बात करें तो मुख्यालय इसका संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। स्थापना इसकी 1909 में हुई। यहाँ पे अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो एक फ्लेटो नाम की कंपनी है जो फुटवियर बनाती है बच्चों के, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और थॉमस बॉक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। आप यहाँ पे सौरभ गांगुली की इमेज देख सकते हैं। ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने अध्यक्ष सौरभ गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जो आईसीसी है ये समग्र तौर पर 106 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सदस्य देशों की सहायता से खेल क्रिकेट को भी नियंत्रित और प्रशासित करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो का टारगेट है 6000 प्लस लाइक का। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस टारगेट को पूरा कर देंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यहाँ पे भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। इसके संबंध में कुछ अगर और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है अल्मोड़ा। वहाँ पे एक स्थान है रानीखेत। वहीं पर उत्तराखंड के घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। ये जो रानीखेत है वहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डस्टलिक। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ में इस एक्सरसाइज को किया जाता है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। ये जो गैरसैंण राजधानी है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पे भारत के पहले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया जो सबसे ऊंचा पार्क है और ये भारत चीन सीमा के पास में स्थित है। भारत के पहले पोमेटम का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है। यहाँ पे आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा लाइकेन पार्क का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया था और यहाँ पर तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया था। ये कुछ सारे फैक्ट हैं जो उत्तराखंड के संबंध में है, आपको याद रखने हैं। यहाँ पे अगर इसके कुछ और फैक्ट की बात करेंगे तो इसका जो निर्माण है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस राज्य को उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो अभी जल्द ही बनाए गए हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सी वेस्ट जो है प्लास्टिक सी वेस्ट उससे कंप्यूटर बनाया गया है। कर्नाटक में अभी हास्य कला महोत्सव मनाया गया है और सिक्किम जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है। और यहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट भी बनाया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सिक्किम के संबंध में, आपको याद रखने हैं। यह है घास संरक्षण क्षेत्र। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में लगभग 2 एकड़ में इसे बनाया गया। इसे जर्मन प्लाज्म संरक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद करो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है HDFC बैंक। इसके द्वारा मुंह बंद करो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है बैंक अकाउंट से संबंधित OTP इन सारी चीजों को किसी के साथ शेयर ना करे। यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है पहले से इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई
और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। ये सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो इसके गवर्नर है वो शक्तिकांत जी हैं। HDFC बैंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह मनाया गया अभी हाल ही में 14 से 20 नवंबर तक। समर्थन में धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके जो CEO हैं वो श्रीधर जगदीशन है। इसकी टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। ये रही कुछ इसके संबंध में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना ने अभी अमेरिका को पिछाड़कर सबसे अमीर देश बन गया है। और ये रिपोर्ट किसके अनुसार निकाली गई है? तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है मैकिन्से एंड कंपनी के शोध विंग रिपोर्ट इसका नाम है। इसके अनुसार वैश्विक जो संपत्ति है पिछले 2 दशकों में 3 गुना हो गई है, जो वर्ष 2000 में $156 ट्रिलियन से 2020 में $514 ट्रिलियन हो गई है। और इसने कहा है कि जो चाइना है वो अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट कंपनी द्वारा दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है भारत पे। इसके द्वारा दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये $100 मिलियन मूल्य का कार्यक्रम है जिसके तहत कंपनी अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारत पे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदार बनाने का अवसर प्रदान करती है। कंपनी 2024 तक सार्वजनिक लिस्टिंग की योजना बना रही है और सार्वजनिक लिस्टिंग मूल्य $1 बिलियन का लक्ष्य रखती है। इसका मतलब यह है कि जिस कंपनी का मूल्य $1 बिलियन हो जाता है वो सार्वजनिक लिस्टिंग योजना के तहत आ सकती है। अब इसके जो ऑप्शन है उनके संबंध में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2015 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो समीर निगम और राहुल चारी के द्वारा की गई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है आमिर खान। और ये जो है पेटीएम, इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा के द्वारा 2010 में की गई और इसका मुख्यालय यूपी के नोएडा में है। भारत पे के बारे में अभी हम पढ़ ही चुके हैं। गूगल पे गूगल का पेमेंट गेटवे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। अभी हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है। ये जो झारखंड है 15 नवंबर 2000 को इसको बिहार से काटकर अलग एक राज्य बनाया गया है। बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के एक आदिवासी नेता हैं। इन्हीं की जयंती के अवसर पर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर झारखंड के संबंध में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन है और राज्यपाल यहाँ के श्री रमेश बैस हैं। यहाँ पे एक प्रसिद्ध खाने हैं जिनका नाम है जादूगोड़ा की खाने। यहाँ पे अगर कुछ करंट अफेयर के फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सरना आदिवासी धर्म कोड है वो लागू किया गया और छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले बाजरा मिशन लॉन्च किया गया। असम में स्थित एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो फोन सैटेलाइट से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। ये कुछ इसके संबंध में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। बिरसा मुंडा जी की इमेज को आप देख सकते हैं। ये आदिवासी नेता हैं झारखंड के जिन्होंने आदिवासी आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कौन सा देश 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। इसके द्वारा किया जा रहा है। आप यहाँ पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनको देख सकते हैं। ये न्यूज की कटिंग है, हमने ली है। व्हाइट हाउस 2016 के बाद से आदिवासी राष्ट्रों के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिका में 570 से अधिक जनजातियों के जो नेता हैं वो इस 2 दिवसीय
आयोजन में भाग लेने की उनकी उम्मीद है। यहाँ पे कुछ और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसमें शामिल होने वाला अमेरिका 101वां देश बना है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। इसके अलावा भारत में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय नहीं है, एक इकलौता मुख्यालय है जो भारत में स्थित है। यहाँ पे अगर बात करें कनाडा की तो भारतीय मूल की अनीता आनंद यहाँ पे रक्षा मंत्री बनी है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप T20 जीता है और इटली के रोम में G20 का जो सम्मेलन है वो किया गया है। अगला प्रश्न है 16 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की? इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई है। दुआरे राशन योजना के माध्यम से जो पीडीएस में अनाज मिलता है उसको घर घर पहुंचाने की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इस योजना के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे 21,000 डीलर हैं। उनको वाहन खरीदने के लिए 1 लाख की सब्सिडी देने की भी बात कही गई है और उनको ये भी कहा गया है कि वो 2 कर्मचारी रख सकते हैं जिनका वेतन 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 उनका वेतन होता है तो इसका जो 50% है यानी कि 5,000 वो राज्य सरकार वहन करेगी और यहाँ पे जो वाहन खरीदा जाएगा उसको इस स्थान पे खड़ा किया जाए कि लोगों को 500 मीटर से अधिक चलना ना पड़े। इससे 10 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कानूनी रूप से 75% जो ग्रामीण आबादी है उसको और शहरी आबादी जो 50% है उसको इस माध्यम से यानी कि पीडीएस के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कुछ और योजनाएं हैं उनके बारे में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आप लोगों ने सुना होगा। उससे भारत के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ मिलेगा और इसको जो लॉन्च किया गया था वो पहले जो खाद्य और उपभोक्ता मामलात मंत्री थे रामविलास पासवान, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक मेरा राशन नामक ऐप भी लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा। अब देखते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक मिहिठान नामक एक मिठाई है, मिहिदान, इसको जीआई टैग मिला हुआ है और इसने विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मध्य प्रदेश के जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। और उत्तर प्रदेश की एक योजना है मातृभूमि योजना, उसमें जो लोग सामाजिक विकास का कार्य करते हैं उनको कुछ पैसा अपनी तरफ से सरकार देगी, लेकिन वो अपनी प्लेट, नेम प्लेट आदि लगा सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, आप उनकी इमेज को देख सकते हैं। इन्होंने लोगों को राशन कार्ड देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, इसका नाम है खाद्य साथी। इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 17 से 19 नवंबर 2021 तक राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झांसी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है राष्ट्र रक्षा पर्व का। राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का उद्घाटन 17 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया गया है। ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय है और हिमाचल प्रदेश के शिमला में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान का मुख्यालय है। ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो गुलाम वंश का कौन सा शासक है जिसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो जयदेव के द्वारा लिखी गई। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल शासकों ने बनवाए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपको पता होगा कि हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्ति थे, उन्होंने 1336 में इसकी स्थापना की थी। और विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है, ये भी महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो वो भरतपुर में स्थित है जो कि राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ, केरल में पाए जाते हैं। मेन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जूनी है? तो अडोल्फ हिटलर की है और ये तानाशाह थे जर्मनी के। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 में लूटा। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडों के लिए। अब देखते हैं कल की क्लास का आंसर। इसको हमने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत। सूरत ने यह पुरस्कार जीता है। आप ये देख सकते हैं इमेज। सूरत ने शहर के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है, जबकि कोच्चि को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। डेली जी के पीडीएफ और नोट के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी में कोई गलती न हो, फिर भी किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार कर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।